हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है प्रिया के मंच पर। मैं आपसे ना छोटी सी बात करने आई हूँ। ये बात है क्योंकि इतने सालों के टीचिंग प्रोफेशन से और खुद की अपनी ज़िंदगी से जो मैंने अनुभव लिया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है खासकर औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, जो माएँ हैं, मदर्स हैं, उनके लिए। कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में ना जनरेशन गैप कम करो आप। ठीक है, मतलब हमें बड़ा प्राउड फील होता है, अरे हाँ मेरा बच्चा ना बहुत जानता है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहाँ हैं? आप कहाँ खड़े हैं? आपको तो उससे ज़्यादा समझदार होना चाहिए ना। आप तो एक पीढ़ी बड़े हैं, उनसे सीनियर हैं। बच्चा कुछ बोल रहा है, किसी बारे में बात कर रहा है, कोई न्यूज़ ही हो गई, ठीक है, या कोई टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ हो गया, आप ऐसे नहीं पता, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा मुझे तो पता नहीं था बेटा। आप उनके सीनियर हो, यानी उनसे एक पीढ़ी आगे हो, तो आपको तो उनसे ज़्यादा अप टू डेट रहना चाहिए, उनसे भी 2 कदम आगे रहिए, हर चीज़ पता हो आपको। आप जब बात करें तो बराबरी की बात करें। ये जनरेशन गैप जो होता है ना, वो आपके ना उम्र वगैरह नहीं, यहाँ पर होता है। आपका बच्चा अगर स्पेस की बात कर रहा है, कोई आप डिस्कस कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप वो स्पेस की बात कर रहा है, स्पेसशिप की बात कर रहा है, ठीक है, जाके एक्सप्लोर करने की, मार्स की बात कर रहा है, और आप लगे हुए नक्षत्रों में, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये शनि है, राहु है, केतु है, व्हाट इज दिस? प्लीज़, ठीक है ना। तो उस तरह से बनिए। तो आपका बच्चा देखिए, अगर आप ऐसे बनेंगे ना, तो वो आपको बहुत एडमायर करेगा, कहेगा वाह मम्मी तो मेरी बहुत ही, समझ गए ना। तो प्लीज़ लेवल हाई रखिए। ये जनरेशन गैप ख़त्म नहीं, कम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। और अगर आप सोचें, पता है ना जनरेशन गैप, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर होता है, अगर आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, तो आप में और आपके बच्चे में ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं होगा। आपका बच्चा जो भी बात करेगा, आप उसके साथ, आपकी सहभागिता होगी, आप बराबर में उससे डिस्कशन कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे। जो ये आजकल हो रहा है ना, पेरेंटिंग, हर जगह ये बात हो रही है कि पेरेंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, या बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे समझ नहीं रहे हैं, अरे बच्चे आजकल के बच्चे ये, आजकल के बच्चे वो। ये आजकल क्या होता है? हम भी तो जब टीनेज में थे, तो हम भी तो उस समय के आजकल थे ना, या हमारे बाप दादा वो भी उस समय के आजकल थे। तो समय के अनुसार जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ भी हो, कोई भी ट्रेंड हो, फैशन का हो, खाने का हो, पीने का हो, कुछ भी हो, वो तो उस वाले टाइम पर अपने एडवांस ही होता है। तो बच्चे कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, हम शायद उनके बराबर पर नहीं आ पा रहे हैं। हमें उनकी तरह सोचना है, हमें उनकी तरह बनना है। बनना इन द सेंस कि अगर वो इंटेलेक्चुअल है, अगर वो बहुत ही आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ बराबरी से कदम मिला रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप पीछे इसलिए हैं कि आपको लगता है कि नहीं, सीखने का टाइम चला गया। देखिए, स्कूल की पढ़ाई आप पूरी कर चुके हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के साथ बराबरी से बात करने के लिए, उनको समझने के लिए, आपको भी थोड़ा सा एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। चाहे वो छोटा सा उदाहरण है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट है, किस तरह की फिल्में चल रही हैं, या किस तरह का फैशन चल रहा है, या किस तरह की सोच चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चे के साथ में डिस्कशन कर सकें। जब बच्चा देखेगा ना कि उसकी मम्मी पापा मतलब बिल्कुल उसकी तरह ही हैं, उसकी तरह सोचते हैं, उसकी तरह ही उसी माइंड सेट के हैं, तो बच्चा आपके साथ में बहुत क्लोज होगा। फिर उसके साथ हो रही बहुत सी जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी खुश भी है, या कुछ भी उसके एक्साइटमेंट है उसकी लाइफ में, सब बताएगा वो आपको। लेकिन वो सोचेगा मम्मी ये तो बस पुराने ख्यालात की हैं, वही इनका दिमाग चलता है, वो कुछ नहीं बताने वाला। गर्ल वो भी कुछ नहीं बताने वाला, उनको लगेगा समझेगी क्या मम्मी,
ये तो खुद ही पुराने ज़माने में जी रही है, लेकिन वो देखेगी ना कि नहीं मम्मी तो बिल्कुल आज की सोच की है, तो वो ज़रूर आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली पेश आएगी वो आपके साथ, और सब चीज़ें शेयर करेगी। फिर बच्चों की जो भी मानसिक अवस्था है ना, उसके साथ में डील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि सीखने की उम्र चली गई है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब तक जिंदा है, जब तक ज़िंदगी चल रही है, वो सीखता ही रहता है। समय तो पता ही है आपको, ज़िंदगी सब सिखाती है, समय सब सिखाता है, वो तो एक अलग अनुभव है। लेकिन बच्चों के साथ में डील करने के लिए पहले तो आपकी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ठीक, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं साइंस की, उसमें अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। बच्चों से बात करते हैं हम लोग, देखा है बच्चे बोलते हैं, बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है ठीक से पेरेंट्स के साथ, क्योंकि सोच नहीं मिल रही है। तो सोच का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही रॉकेट साइंस है कि आपकी सोच बदल नहीं सकती। मैंने बहुत से बुज़ुर्गों को बदलते देखा है 80-80 साल की एज में। मेरी मदर इन लॉ बहुत चेंज किया उन्होंने हमारी सोच के अनुसार, बदलाव किया उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, चाइल्ड साइकोलॉजी कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है उससे समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई जाके कोर्स करें या फिर आप जाकर प्रॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। सबसे बड़ा मैंने बताया ना आपको, हमारा जो गुरु है, हमारा टीचर है, हमारा गूगल, हमारा यूट्यूब, इसका पूरा आप कहते हैं ना अच्छे से इसका प्रयोग करो। आप इस पर आर्टिकल पढ़िए, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, टीनेज बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, हमें बच्चे के हर फेस को, बच्चे के हर मूड को, बच्चे की हर प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, आपको सभी जवाब मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आप समझ जाएंगे ना अपने बच्चे की साइकोलॉजी, एक टीनेज बच्चे की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उसका एक मूड स्विंग होता है, चेंजेस होते हैं, तो आपके लिए आपके बच्चे को समझना या उसको सपोर्ट करना या आगे तक अपना रिश्ता उस बच्चे से अच्छा बनाकर रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरी सलाह है कि इतना बड़ा जो ये इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है, जितना कुछ हमें गूगल और जितने भी ऐप हमें दे रहा है, इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने विचारों को और भी ज़्यादा एक विकसित करना चाहिए। कुएं के मेंढक बनकर ना रहें। ये तो मेरी बहुत ही आप लोगों से एक विनती है कि कुएं से बाहर निकलिए। आप लोगों को बीच में रोकना चाहूँगी क्योंकि ये देखिए अभी ये बहुत ही एक गिफ्ट मिला है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पर वीडियो शेयर की थी मैरिज की। तो आर्यन जो बेटा है, जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे केवल 5-6 फैमिलीज थी। तो उन सब में, सभी फैमिली में 2-2 या 1-1 बेटे थे। एक फैमिली थी जिसमें एक बेटी भी थी, तो आर्यन से बड़ी है, उसकी कह सकते हैं दीदी है, बड़ी सिस्टर की तरह है। तो जब आर्यन 7 साल का था तब से साथ में हैं हम लोग। तो उन्हीं की शादी हुई, तो हम लोग गए थे, मैंने फ़ोटोज़ भी डाली थी। तो रिटर्न गिफ्ट दिया है, तो चलो इसको हम खोलते हैं, देखते हैं क्या है। बैग ही बहुत प्यारा लग रहा है। ये है, ओके, वाव, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये देखिए। इसके अंदर कीज़ या कोई भी चीज़ आप इस पे हैंग कर सकते हैं, इसको वॉल पे लगा के। तो थैंक यू सो मच नित्या, गॉड ब्लेस यू बेटा, हमेशा खुश रहो और आपकी आगे की जो भी लाइफ है बहुत ही अच्छी हो। थैंक यू सो मच। कुछ टिप्स देना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे कि आप सुबह जब बच्चे को स्कूल के लिए भेजते हैं या छोड़ने आते हैं या जैसे भी, तो बच्चे को एक मोटिवेशनल कोट ज़रूर उसके सामने दोहराइए, ठीक है। लेकिन वो इस तरीके से कि उसको ये ना लगे कि हम मम्मी पापा कोई लेक्चर दे रहे हैं या कोई प्रवचन सुना रहे हैं। कुछ भी तरीके से उसको ब्रेकफास्ट कराते समय, तैयार करते समय या रास्ते में जब बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, उससे बात करते हुए जाइए। ऐसा ना लगे
कि आप अपना काम धाम छोड़कर उसको छोड़ने जा रहे हैं, आपको उसको सुबह भेजना बड़ी आफत लग रहा है, बड़ी मुसीबत लग रहा है, पता नहीं कौन सी जंग में भेज रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा, पीसफुल और एक बहुत ही मोटिवेशनल माहौल होना चाहिए घर का, और घर से लेकर जब तक आप उसको स्कूल बस में या स्कूल में छोड़ने जाते हैं। ठीक उसी तरह जब वापस आता है तो आने के साथ ही उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, आने कि क्या हुआ स्कूल में, ये हुआ वो हुआ, या स्कूल से कोई कॉल गई है, कोई कंप्लेन गई है, कुछ भी है तो शुरू नहीं हो जाना है कि आप बस सवार हो गए, जी तुमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। प्यार से बात कीजिए, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ डिस्कस कीजिए, मतलब ये बहुत स्पेशल बात है कि बच्चे के साथ लंच कीजिए बैठकर। उसी दौरान आप बहुत सारी बातें उस बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ कर लेंगे। फिर उसका जो भी रूटीन है ट्यूशन का, खेलने का, उसको आप फॉलो करते रहिए। ठीक उसी तरह सोने से पहले भी बच्चे के साथ में बात कीजिए और चेक कीजिए उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो डायरी चेक करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, क्या होगा डायरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी एक कम्युनिकेशन होता है स्कूल के साथ, टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो डायरी ही हमारा एक माध्यम होती है। उसके बाद में उसका जो भी है स्टडी जो चल रही है या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप एडवांस में ही जो तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें कर लीजिए। हम लास्ट मोमेंट के लिए एक बोझ बनाकर मत रखिए। और सोने से पहले भी एक प्यारा सा कोई भी मोटिवेशनल कोई लाइन हो, कोई बात हो, कोई कहानी हो, कुछ भी, चाहे गाना ही हो, उसकी पसंद का गाना ही हो, उसको गा के, साथ में गा के, गुनगुना के फिर सोइए। तो एक पूरा दिन एक बहुत ही एक अच्छी तरीके से बीतेगा। तो बच्चे के अंदर हमेशा पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो आती ही रहेंगी। एक ख़ास बात और है कि पीटीएम से जाने के बाद में जो बच्चों की क्लास आप लेते हैं ना, मतलब आप सोचिए कि बच्चा अगर स्कूल में भी उसको कंप्लेंट्स हैं या कुछ हैं, वहाँ पे भी वो देख रहा है और उसको फेस कर रहा है। आपने स्कूल में भी उसको थोड़ा डांट दिया, फिर आप घर जाके भी उसकी क्लास ले रहे हो, तो वो तो कहते हैं ना घिर गया चारों तरफ से। तो कोशिश कीजिए कि बैलेंस बनाइए। अगर कोई शिकायत आई है स्कूल से तो आप उसको 2-3 दिन के बाद समझाइए कीजिए। लेकिन तो बच्चे के लिए जो पीटीएम है ना, वो एक कहते हैं ना एक बहुत ही सेलिब्रेशन वाला दिन होना चाहिए। सेलिब्रेशन से ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है या जो बहुत ही टॉप स्कोर लेकर आए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो वही सेलिब्रेशन आप समझ रहे होंगे। नहीं, पीटीएम मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में जब टीचर के सामने जाता है या जो भी अगर नेगेटिव भी कुछ उसके लिए कोई बातें होती हैं, तो पेरेंट्स उसको ऐसे डील करें कि बच्चे को लगे कि नहीं, इस पीटीएम के कारण मेरी अंदर जो कमियां थी, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब ठीक करने का मौका मेरे पेरेंट्स को मिला है। इवन पीटीएम के बाद में उसको लेकर जाइए बाहर, उसको अच्छा सा खाना खिलाइए, जो भी उसका पसंद हो, मैकडी हो, जहाँ भी लेकर जाइए, मस्ती कीजिए। और जो भी उसको कुछ उसके अंदर कमियां रह गई हैं, उसको 1-2 दिन के बाद डिस्कस करके उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उस पीटीएम को, उस दिन को, एक स्पेशल जो एक इवेंट होता है, उसको बच्चे की लाइफ के साथ एक अच्छे सुखद रूप में जुड़ा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको हेल्दी वे में लें। ये नहीं कि अच्छा ये किया तूने स्कूल में, वो किया, मैंने तेरी ऐसा बोला, तूने मेरी बेइज्जती करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ना सोचना है ना ही बोलना है, बल्कि बच्चे को और भी अच्छे से समझना है। तो आखिर में यही कहूँगी कि बच्चों के साथ में बहुत फ्रेंडली भी नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने से भी पेरेंट्स थोड़ी अपनी इज्जत कम करवा देते हैं, और बहुत ही उनसे स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, और बहुत दूरी भी नहीं रखनी है उनके साथ में। एक बैलेंस बना के आप उनके साथ रहिए, उनकी बातों को समझिए। अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है, फ़ोन में लगा है, तो ठीक है, आज का टाइम है, ज़रूरत है उसको हमेशा ताने मारना फ़ोन के कि हाँ नंबर कम आए फ़ोन की वजह से, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई गेम की वजह से। ये आज के लाइफ का पार्ट है भाई, आप नहीं निकाल सकते क्या फ़ोन? आप खुद अपना फ़ोन हटा के फेंक सकते हैं? हाँ, उसको गाइड कीजिए कि हाँ फर्स्ट जो प्रेफरेंस है आपकी स्टडी है। तो इसी तरह से अब उसके फ्रेंड्स हैं या वो गर्ल से बात करता है या गर्ल बॉय से बात करती है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा एक हेल्दी वे में लें, ठीक है ना, बहुत ही हेल्दी वे में लें, ताकि बच्चा जो है वो समझे कि हाँ मम्मी पापा सही सोच में जी रहे हैं।
और पढ़ाई को हवा मत बनाइए कि लगे पढ़ाई बहुत बड़ी एक बहुत बोझ है। नहीं, बताइए कि हाँ जो पढ़ाई है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है, बोझ नहीं है। और बच्चे की सुनिए, बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या पसंद है उसकी, क्या नापसंद है उसकी, क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट उसको पसंद है, कौन सा नहीं है। तो कैसे नहीं है तो उसको छोड़ना भी नहीं, लेकिन कैसे उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो वो आपके पेरेंट्स का भी काम होता है, कैसे डील करना है। हमेशा मदर्स का होता है ना, अरे मैं काम में बिज़ी हूँ, देखने ना मुझे कितना काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपनी फैमिली भी देखिए भाई, ठीक है जॉइंट फैमिली में हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बच्चा है। अपने बच्चे पर पहले फोकस कीजिए, काम तो होता रहेगा। तो ये नहीं कि बच्चे को आपकी ज़रूरत है और आप काम में बिज़ी हैं, तो जैसे बच्चे को आपकी ज़रूरत है आप बच्चे के पास जाइए, उसको टाइम दीजिए, उसकी बात सुनिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर होता है पेरेंट्स बड़े आराम से बोल देते हैं आई एम सो बिज़ी, आई डोंट हैव टाइम। भाई टाइम आप ही निकालेंगे, आप पेरेंट हैं। तो ये तो आप बहुत ही हार्श वर्ड लगेगा, बड़ी कड़वी बात लगेगी, लेकिन अगर आपने प्लान किया था कि आप पेरेंट बनने के लिए रेडी हैं, तो समय का भी पालन और टाइम मैनेजमेंट सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर गौर कीजिए। तो इतनी जो मैंने आपसे बातें की हैं, साइकोलॉजी की या जनरेशन गैप की या जो भी पेरेंटिंग की, तो एक मुझे बहुत ही फ़नी एक बात अभी एकदम से आ रही है मेरे जहन में, कि जैसे मैंने बोला कि गूगल पे आप सर्च कीजिए पेरेंटिंग या साइकोलॉजी या बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये भी सोचिए कि बच्चा भी सर्च कर सकता है कि क्या मेरे पेरेंट गुड पेरेंट हैं, क्या मेरी पेरेंटिंग अच्छे से हो रही है, क्या मेरे घर में सब सही है, मम्मी पापा सही लाइन पे जा रहे हैं, सही बिहेव कर रहे हैं। ये हंसी की बात है, हमें हंसी आ सकती है, लेकिन बहुत सीरियस बात भी है ये, क्योंकि सब कुछ मिलता है गूगल पे, सब जवाब मिलते हैं, सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो उन जानकारियों की वजह से आपको अपने आप को, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बनाना है। हाई प्रोफाइल मतलब अपनी सोच से टाइम के साथ साथ चलना है। बार बार मैं कहूँगी पुरानी बातें, पुरानी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, ये वो बाहर निकल आइए उनसे, और बहुत ही थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग ये बातें, ये सोच रखिए, ताकि आप अपने बच्चे के साथ आप दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस समय का मुकाबला कर सकें और इस समय के साथ साथ चल सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, जो एक जनरेशन गैप की मैंने बात की, बहुत ही बड़ा विषय है ये, बट मैं इसको थोड़े शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। जो आज के बच्चे हैं वो आज के बच्चे हैं, उनके साथ में ये पुरानी रूढ़ियाँ, पुरानी बातें, पुराने रीति रिवाज, पुरानी चीज़ें लेके हम बच्चों से डील नहीं कर सकते। आज का बच्चा चांद पे जाने की बात कर रहा है, तो समझ जाइए कि उस बच्चे का क्या माइंड सेट है। तो उसके पेरेंट और उसके आसपास के लोग भी अगर उसी माइंड सेट के होंगे, उसको समझेंगे, तो उस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बी ए गुड पेरेंट, बहुत अच्छे से अपने बच्चे का साथ दीजिए, उससे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए उसको, सबसे बड़ी बात, ताकि आपका बच्चा हमेशा खुश रहे।